चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वाड के बारे में, जो 4 पावरफुल डेमोक्रेसीज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्ट्रेटेजिक फोरम है। इंडो पैसिफिक रीजन, जहां क्रूशियल मैरीटाइम रूट्स और तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज हैं। ये ग्रुप एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करता है, जहां रूल ऑफ लॉ और बिना किसी रोक टोक के मैरीटाइम नेविगेशन हो। क्वाड की नींव 2004 में आई इंडियन ओशन सुनामी के बाद रखी गई थी। चारों देश ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए साथ आए थे। 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने फॉर्मली क्वाड कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्वाड को रिवाइव किया गया। तब से क्वाड ने गति पकड़ी है और अलग अलग लेवल्स पर रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। क्वाड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना है। इस ब्रॉड गोल में कोऑपरेशन के कई की एरियाज शामिल हैं। एक है मैरीटाइम सिक्योरिटी, जहां क्वाड नेवीज जॉइंट एक्सरसाइजेस करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े और रीजन में इलीगल एक्टिविटीज को रोका जा सके। दूसरा एरिया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वाड कंट्रीज मिलकर इंडो पैसिफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ब्लू डॉट नेटवर्क जैसे इनिशिएटिव्स शामिल हैं, जिसका उद्देश्य चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले एक ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रदान करना है। क्वाड क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स जैसी ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में भी एक्टिवली एंगेज्ड है। ग्रुप ने क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एडेप्टेशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पर कोऑपरेट करने का प्लेज लिया है। कोविड-19 पैंडेमिक ने हेल्थ सिक्योरिटी के महत्व को हाईलाइटेड किया, जिसके कारण क्वाड ने इंडो पैसिफिक के देशों की मदद के लिए एक वैक्सीन इनिशिएटिव लॉन्च की। चाइना क्वाड को बहुत शक की निगाह से देखता है और इसकी आलोचना कोल्ड वॉर रेलिक और उसके राइज को कंटेन करने की कोशिश के रूप में करता रहा है। बीजिंग इंडो पैसिफिक पर क्वाड के फोकस को अपने बैकयार्ड में दखल अंदाजी मानता है और ग्रुप की एक्टिविटीज को अपने इंटरेस्ट्स के लिए सीधा खतरा मानता है। क्वाड पर चाइना का रिस्पॉन्स मल्टीफेसेटेड रहा है। उसने साउथ चाइना सी में अग्रेसिव मिलिट्री मैन्यूवर्स किए हैं। उन देशों पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा दिया है जो क्वाड के साथ अलाइनिंग होते दिख रहे हैं और ग्रुप की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करने के लिए डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है। चाइना के रेटरिक और एक्शंस ने उन कंसर्न्स को और बढ़ा दिया है जिनके कारण क्वाड को रिवाइव किया गया था। चाइना जितना असर्टिव होता जाएगा, क्वाड के अपने कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने और अपने एजेंडा का विस्तार करने की संभावना उतनी ही बीआरएच जाएगी। इस डायनामिक ने इंडो पैसिफिक में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, जहां क्वाड एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेक्शन 5, इंडियाज असेंट, अपॉर्चुनिटीज थ्रू द क्वाड प्लेटफॉर्म। क्वाड इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ाने के सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। इंडो पैसिफिक में एक की प्लेयर के रूप में इंडिया इंडियन ओशन रीजन और उसके बाहर अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना चाहता है। क्वाड इंडिया को शेयर्ड चैलेंजेस पर लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इंडिया को क्वाड पार्टनर्स के साथ एनहांस्ड सिक्योरिटी कोऑपरेशन का बेनिफिट मिलता है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस और इंटेलिजेंस शेयरिंग से इंडियन ओशन में इंडिया की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। क्वाड इंडिया को टेररिज्म, साइबर अटैक्स और पैंडेमिक्स जैसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए भी एक फोरम प्रदान करता है। क्वाड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करता है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्वाड पार्टनरशिप्स का लाभ उठा सकता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस और डिजिटल कनेक्टिविटी पर कोऑपरेशन इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल मार्केटप्लेस में कम्पीट करने की उसकी क्षमता के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 6, नेविगेटिंग चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स इन क्वाड्स पाथ। अपनी ग्रोइंग प्रोमिनेंस के बावजूद क्वाड को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक चैलेंज है अपने डाइवर्स मेंबर्स के बीच एक कोहेसिव फ्रंट बनाए रखने की जरूरत। हालांकि क्वाड कंट्रीज एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन चाइना से निपटने के लिए उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज और अप्रोचेस हैं। दूसरा चैलेंज है एस्केलेशन का रिस्क। चाइना के असर्टिव बिहेवियर के कारण यह प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि वह क्वाड एक्टिविटीज पर कैसे रिएक्ट करेगा। एक खतरा यह है कि बीजिंग द्वारा क्वाड एक्शंस को गलत समझा जा सकता है, जिससे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन की कम्प्लेक्सिटीज से भी पार पाना होगा, जहां अलग अलग इंटरेस्ट और एजेंडाज वाले कई एक्टर्स हैं। क्वाड को अपने विजन के लिए ब्रॉडर सपोर्ट बनाने के लिए एशियन कंट्रीज सहित अदर रीजनल प्लेयर्स के साथ एंगेज करने की जरूरत है। सेक्शन 7, बाइडेन्स फाइनल एक्ट, द 2024 क्वाड समिट। विल्मिंगटन, डेलावेयर में प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा होस्ट किया गया 2024 क्वाड समिट ग्रुपिंग के लिए एक पिवटल मोमेंट था। प्रेसिडेंट के रूप में यह बाइडेन का आखिरी समिट था, जिससे डिस्कशंस को महत्व मिला और क्वाड फ्रेमवर्क के प्रति यूनाइटेड स्टेट्स की एंड्यूरिंग कमिटमेंट का संकेत मिला। बाइडेन के गृहनगर विल्मिंगटन को वेन्यू के रूप में चुनने से एक पर्सनल टच जुड़ गया, जो क्वाड लीडर्स के साथ क्लोजर रिलेशनशिप्स बनाने की बाइडेन की बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है। यह समिट बढ़ते ग्लोबल टेंशंस, जिनमें यूक्रेन में चल रहा युद्ध और नॉर्थ कोरिया द्वारा लगातार किए जा रहे मिसाइल प्रोवोकेशंस शामिल हैं, के बैकड्रॉप में हुआ।
समिट के एजेंडा में इन ग्लोबल कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट किया गया था और डिस्कशंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रही थी। लीडर्स ने एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी कमिटमेंट दोहराई और रीजन में इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने और चाइना के असर्टिव बिहेवियर का मुकाबला करने के महत्व पर जोर दिया। Section 8. Modi's visit. Strengthening Indo-US ties within Quad. 2024 क्वाड समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेजेंस ने क्वाड फ्रेमवर्क के भीतर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते कन्वर्जेंस को अंडरस्कोर किया। चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने और इंडो पैसिफिक में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बढ़ावा देने में दोनों देशों का हित समान है। मोदी की विजिट में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ एक बिलैटरल मीटिंग शामिल थी, जहां उन्होंने डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को स्ट्रेंथन करने, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर कोऑपरेशन बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों लीडर्स ने अफगानिस्तान के हालात और टेररिज्म के खतरे सहित रीजनल चैलेंजेस को भी एड्रेस किया। क्वाड फ्रेमवर्क के भीतर इंडो यूएस टाइज का स्ट्रेंथन होना सिग्निफिकेंट है। यह वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली दोनों में इस बात की बढ़ती रिकॉग्निशन को रिफ्लेक्ट करता है कि इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एसेंशियल है। अपनी शेयर्ड वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स के साथ दोनों डेमोक्रेसीज रीजन के फ्यूचर को शेप करने में एक लीडिंग रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 9. चार्टिंग द कोर्स क्वाड्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. क्वाड इंडो पैसिफिक की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक वाइटल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रीजनल ऑर्डर पर ग्रुपिंग का फोकस उन कई देशों को पसंद आता है जो चाइना की बढ़ती असर्टिवनेस को लेकर चिंतित हैं। आगे देखते हुए क्वाड की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि वह अपने शेयर्ड विजन को कॉन्क्रीट एक्शंस में ट्रांसलेट कर पाता है या नहीं। इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। क्वाड को अदर रीजनल प्लेयर्स के साथ अपने आउटरीच और एंगेजमेंट का विस्तार करने का भी प्रयास करना चाहिए। अपने प्रिंसिपल्स और इनिशिएटिव्स के लिए ब्रॉडर सपोर्ट बनाना एक मोर स्टेबल और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक क्रिएट करने के लिए एसेंशियल है। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इवॉल्व होता रहेगा, क्वाड के अडैप्ट और इनोवेट करने की क्षमता उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस तय करेगी।